मैं जिंदा हूं, इसको साबित करने के लिए क्या कागज की इंपॉर्टेंस जरूरी है? क्या कागज की इंपॉर्टेंस हमारे शरीर से बढ़कर है और हमारे प्रेजेंटेशन से बढ़कर है? क्या अगर हमारे पास कागज ना हो, हमारे पास प्रमाण ना हो, तो मैं जिंदा नहीं हूं? क्या हम अपने जिंदा रहने का सबूत एक कागज के तौर पर ही दे सकते हैं, या कागज अगर नहीं है तो क्या व्यक्ति, समाज, कानून हमें जिंदा नहीं मानेगा? आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आलोक और हम बात करने वाले हैं मैं जिंदा हूं साबित करने के लिए कागज कितना इंपॉर्टेंट है, कागज कितना जरूरी है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जिंदा बताने के लिए, अपने आप को समाज में बनाए रखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा आपकी एसआईआर प्रक्रिया को लागू किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान देखने को ये मिला कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कागज नहीं है, तो आप जिंदा रहकर भी बेकार हो। आप जिंदा रहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते, जिंदा रहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर सकते। क्लियर? तो कागज कितना इंपॉर्टेंट है? कागज क्या हमारी जीवन, हमारे शरीर, हमारे जुबान, हमारे संबंध से बढ़कर है? जी हाँ, कागज आपकी वैल्यू से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपके जिंदा रहने का सबूत कौन बताता है? कागज बताता है। आपका नाम कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आपका एड्रेस कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आपके जिंदा रहने के सबूत कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, ये कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आप इस धरती पर पैदा हुए थे, ये कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आप कब पैदा हुए थे, ये कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। आप जिस व्यक्ति को अपना पिता, जिस महिला को अपनी माता बता रहे हैं, वो कौन वेरीफाई करता है? कागज वेरीफाई करता है। तो आमतौर पर हमारे जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में कागज का इंपॉर्टेंस व्यक्ति के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझिए, आपको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, किसी के आगे आपको बताना है कि भैया मैं ही हूं आलोक, तो वो व्यक्ति किस तरीके से आपके नाम को जस्टिफाई कर पाएगा? वह व्यक्ति किस तरीके से ये जान पाएगा कि आप ही हैं आलोक? क्या कहेगा वो? उस व्यक्ति का एक ही क्वेश्चन रहेगा कि हम कैसे समझें कि आप ही हैं आलोक? तो आप क्या कहेंगे? भैया हम अपने पिताजी से कहलवा देते हैं कि हम ही हैं आलोक। हम अपने मोहल्ले के लोगों से कहलवा देते हैं कि हम ही हैं आलोक। या किसी से, आप जिस पे आपका ट्रस्ट हो, उससे आप पूछ लीजिए मैं ही हूँ आलोक। तो क्या इन सब से हम प्रूफ हो जाएँगे या हमारा नाम प्रमाणित हो जाएगा? नहीं। क्यों? जब तक किसी कागज पर, किसी कागज के द्वारा वेरीफ़ाई, किसी प्रमाण के द्वारा वेरीफ़ाई नहीं किया जाएगा आपका नाम, तब तक आपका नाम प्रूफ नहीं कर सकते आप कि आप ही आलोक हो। कैसे? आपके पास आधार कार्ड पे आपका नाम हो, आपका नाम पैन कार्ड पे हो, आपका नाम वोटर आईडी पे हो, आपका नाम आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट पर हो, ये सारे क्या करते हैं? आपको जस्टिफाई करते हैं। आपकी सिचुएशन को जस्टिफाई करते हैं, आपके होने के प्रमाण को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब डॉक्यूमेंट माँगे गए, भैया कि हमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए 1987 का। हमें डॉक्यूमेंट चाहिए 1987 का, 2002 का, 2004 का, या 1951 के एसआईआर का, 1971 के इलेक्टोरल रोल का। हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के मन से, ऐसे व्यक्तियों से के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हमें होने का, हमारे भारतीय होने का, हमारे निवासी होने का, या हमारे जिंदा होने का सबूत हमसे बढ़कर क्या है? हमसे बढ़कर क्या है? हम भारत के निवासी हैं, हम भारत में रहने वाले हैं और हम 70 साल से भारत में रह रहे हैं। क्या ये इंपॉर्टेंस है कि
हम कागज़ पर लिख कर दिखाएँ या कोई कागज़ जो पहले लिख कर किसी अधिकारी ने हमको प्रमाणित किया था, वो दिखाएँ। इम्पोर्टेंस ये है। तो हमारे जीवन में कागज़ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जन्म को लेकर हम इस धरती पर जन्मे हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारत में कब आए, कहाँ से आए, इसका प्रूफ़ कौन देगा? एक प्रमाण देगा, एक कागज़ देगा। तो हमारे जीवन में कागज़ की वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंस है और इस गवर्नमेंट के दौरान, इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आप सभी समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि आपके लिए कागज़ कितना इम्पोर्टेंट है, प्रमाण कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं होगा या उनके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट बना ही नहीं होगा। ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाया जाता है या प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाया जाता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको बर्थ सर्टिफ़िकेट या प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट के बारे में नहीं पता है। अब आज उनसे जब ये कागज़ माँगे जा रहे हैं, तब उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये कागज़ हम कहाँ से लाएँ? ये कागज़ हम कैसे बनवाएँ? बहुत सारे सवालों के घेरे में ये पूरी तरीके से हमारा समाज चल रहा है, पूरा हमारा देश चल रहा है। तो पूरी तरीके से अगर ऑल ओवर बात करें, तो एक ही पॉइंट आता है कि हमें अपने आप को साबित करने के लिए, हमें अपने खुद को साबित करने के लिए, क्या एक कागज़ की वैल्यू, हमारी ज़ुबान की वैल्यू से ज़्यादा है? जी हाँ। आपकी ज़ुबान की वैल्यू से उस कागज़ की वैल्यू ज़्यादा है, जो कागज़ आपको दिखाने हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम 70 साल से इस देश में रह रहे हैं, हम 50 साल से इस देश में रह रहे हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है। तो हम यही कह रहे हैं कि हम कैसे माने कि आप 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम कैसे माने कि आप 50 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? उस कन्फ्यूजन को, उस क्वेश्चन को, उस डाउट को वेरीफाई कौन करेगा? आपका प्रमाण। अब आपने कहा कि भाई हम पिछले 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इसका मतलब कि 1950 से आप भारत में हैं। तो 1950 से अब तक के बीच में कितने प्रमाण आपके पास हुए होंगे? आपके पास वोटर आईडी बना होगा, आपके पास पैन कार्ड बना होगा, आपके पास आपके बर्थ सर्टिफ़िकेट तो नहीं रहे होंगे, तो आपके एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट रहे होंगे, आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ये प्रमाणित करेंगे कि आप यहाँ पे थे। इसलिए आपसे डॉक्यूमेंट माँगा जा रहा है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप भारत के निवासी हैं। एक सेंटेंस ध्यान रखिएगा, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका नाम वोटर लिस्ट में है। इन सारे बावजूद भी हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप भारत के निवासी हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके बैकग्राउंड को जस्टिफाई करेंगे। हम आपके बैकग्राउंड को चेक करेंगे कि आप आए कहाँ से हैं। इसीलिए 1987 और 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इलेक्शन कमीशन ने आपसे आप और आपके फादर और मदर दोनों की बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कहा है कि हमें दोनों की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पूरे फैमिली की बर्थ सर्टिफिकेट हमको चाहिए। क्योंकि हम फैमिली के बर्थ सर्टिफिकेट से जस्टिफाई करेंगे कि आप कहाँ के हैं, आपका वर्जिन कहाँ का है। जैसे आप अगर इस समय 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, लगभग 50-45 साल के हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जन्म भारत में हुआ होगा, 50% चांस है, ठीक है? लेकिन आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पिता कहाँ के रहने वाले हैं? इसका जस्टिफिकेशन कहाँ से होगा? आपके पिता के बर्थ सर्टिफिकेट से, आपके पिता के प्रमाण से, कागज़ से, ठीक है? तो ऑल ओवर आपको प्रमाणित करने के लिए, आपको अपने आप को दिखाने के लिए, आपको अपने आप को बताने के लिए कागज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। कागज़। एक व्यक्ति की पहचान क्या है? कागज़। एक व्यक्ति की ज़िंदा रहने का सबूत क्या है? कागज़। एक व्यक्ति के अपनी वैल्यूएशन, अपने जीवन के इतिहास में जो-जो उसने किया है, उसकी एक वैल्यूएशन कौन प्रमाणित करता है? कागज़ प्रमाणित करता है। तो ये कागज़ ही आपके जीवन का प्रूफ़ है, आपके जीवन का सार है। तो समझिए कि इस पूरे प्रक्रिया में आपके पूरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, तो वो है कागज़। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ,
तो उसको साबित करने के लिए भी आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। आप ज़िंदा हैं, आपको साबित करने के लिए आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद ज़िंदा हैं और जाके कचहरी में कहिए कि मैं ही ज़िंदा हूँ, मेरा ही नाम है और आपका नाम मृतक घोषित किया गया है, तो आप ज़िंदा नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो कागज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रूफ, प्रमाण मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ़ के पूरी वैल्यूएशन करने वाला एक कागज़, एक प्रमाण है। इसलिए आप सभी लोग अपने-अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए, मेंटेन करिए और रख कर चलिए। बिना प्रमाण के आप कुछ भी नहीं हैं, बिना प्रमाण के आप ज़िंदा भी नहीं हैं। बिना प्रमाण के आप एक मुर्दे के समान हैं। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, आपके पास आपके जीवन का कागज़ नहीं है, तो आप मुर्दे के समान हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई गिनती नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो कागज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ़ में कागज़ का रोल आपकी ज़िंदा रहने से ज़्यादा है।